दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले डोर टू डोर कोरोना मरीज की जांच के संबंध में मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बनाई योजना। शासन के निर्देश पर आगामी 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले डोर टू डोर कोरोना रोगियों की खोज के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। गुलरिया थाना क्षेत्र में देसी शराब की दुकान पर हुई लूट का पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचों को किया बरामद। उप जिलाधिकारी ने विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से घरों में रहने की अपील। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने रामगढ़ताल थाने पर शस्त्रागार, रिकॉर्ड रूम व साफ सफाई का किया औचक निरीक्षण। कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ी थाना में रह रहे दर्जनों परिवारों के लोगों से मिले सहायक नगर आयुक्त, कहा समय रहते जगह को कर दें खाली। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर व पुष्प चढ़ाकर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त ने चलाया अभियान, दर्जनों दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर किया चालान। भारतीय युवा जन कल्याण समिति के सदस्यों ने कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को कैंडल मार्च निकालकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में शहीद हुए पुलिस के जवानों को नमन कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। वैश्विक महामारी कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए बड़ी ड्राई फ्रूट्स की मांग। और बारिश से लोगों को गर्मी और भीषण उमस से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। मंडल में अब सर्वे टीम घर घर जाकर कोरोना मरीजों की खोज करेगी। लोगों से सवाल होगा कि उनके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है। स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट अपने वाहनों से अनाउंस करेंगे कि कहीं भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, जिसको लेकर मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आगामी 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले विशेष सर्विलांस कोविड-19 अभियान को सफल बनाने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माइक्रो प्लान के अनुसार टीमें गठित की जाएं। हर एक सर्वेक्षण टीम को स्टिकर, चौक और रिपोर्टिंग प्रारूप के साथ रीयूजेबल मास्क भी दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शामिल किया जाए। वहीं सर्वे टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया जाएगा। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर को अभी बात हुई है सर को बताया, सर बोले हैं कि बात करा दो, मैं बात करके उनसे ले लेता हूँ। कहाँ पर है ये? वही है लखनऊ। ये सर एक तो लखनऊ की है और एक गोरखपुर की। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बाकी 3 जिलों के लिए भी तो चाहिए होगा। सर बात कर लेता हूँ सर। और कल आप लोगों ने बात नहीं की तो कल शाम को कल रात में 1 से मैंने बात की थी सर। तो पहले उन्होंने उनका बात है। ठीक है, तो वो आप कहाँ देंगे? तो ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर गोरखपुर की जगह आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। संसद साहब भी यहाँ रहेंगे बस, कल रात को ही आ जाए, कल परसों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं वो सीएम को बिल्कुल सूचित रहे, इनको एग्जैक्टली पता हो किस एरिया में दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100-200 कम भी पड़ते हैं तो कम से कम हमारी
कंटेनमेंट जोन और आपके हिसाब से जो आपकी एरिया है वो हम कवर करते हैं। और स्पेशली अर्बन एरिया का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई अधिकारी राउंड लगा के देखना भी चाहे तो आप अपना देख सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। आप अभी जो मेरे पास रिपोर्ट सामने रखी हुई है, मुझे लगता है आपने 3 दिनों की रिपोर्ट ली नहीं, तो कल आ जाए। ठीक है, तो वो आप कहाँ देंगे? वहाँ पर कुशीनगर। शासन के निर्देश पर आगामी 5 जुलाई से 15 जुलाई तक डोर टू डोर चलने वाले अभियान को जनपद में प्रभावी तरीके से सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि सर्वे टीम जनपद के हर एक घर पर जाकर कोरोना रोगियों की खोज करेगी। 10 दिन के अंदर इस डोर टू डोर सर्वे को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान सीडीओ हर्षिता माथुर, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोविड-19 सर्वेलेंस प्रोग्राम चलेगा और ये उसी तर्ज पे चलेगा जैसे कि पोलियो की टीमें बनती हैं, उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, अन्य विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसी तरह ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। कोई भी घर नहीं छोड़ना है, अर्बन का या गांव का। अगर छूटता है तो वो फिर से अगले दिन या अगले समय करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम कोविड के केसेस की पहचान, उनके घर वालों को इसकी जानकारी देने के लिए कि कैसे हम इसमें होता था, पोलियो में जो 1 दिन में होता था वो यहाँ 2 दिन दिया गया है, क्योंकि इनको बहुत से 10 दिन लगातार चलेगी। 11 को सैटरडे RI चलेगा और 8 और 15 जुलाई का RI अगले हफ्ते के लिए पोस्ट ज़्यादा हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है। यानी मेन हमारे गवर्नमेंट ने 5 बीमारियों को वर्कर होंगे, वो सेंसिटाइज करेंगे कि कोरोना कैसे फैलता है और कैसे बचना है। इसमें मेन मैसेज होगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सही यूज करना और हैंड वॉशिंग मेथड्स। और हमारा इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा आइडेंटिफाई से बचाना है इन्फेक्शन से, यानी घर में अभियान के पश्चात कोरोना को वायरस से संबंधित वही संक्षिप्त उपयोग कैसे करना है, जो मैंने पॉइंट बताते वही पॉइंट है सर। तो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इसमें विगत महीने गुलरिया थाना क्षेत्र में एक देशी शराब की दुकान पर दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, लूट का लगभग 75,000 रुपये नगद, 1 अल्टो कार और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया, इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा व क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। नहीं उसमें मतलब अभी कोई साक्ष्य उस तरह अभी मतलब जांच चल रही है, उसमें विवेचना को जांच करनी चाहिए। हाँ सर, इसका क्या है? किस मामले में? तो लुटेरा है, पर क्यों लुटेरा है सर? वहाँ इसके पास का भी है अपराधी की दिया, लेकिन चूंकि अरेस्ट नहीं है इसलिए इनके पास से बरामद हुए। तो ये महाराज की चर्चा थी कि महाराज में भी इनके खिलाफ कोई लूट के मामले हैं। 1000 रुपये लूट दिए थे, शराब की 1 पेटी भी ले गए थे। उस प्रकरण का जो है एक खुलासा करने में आज हमें क्राइम ब्रांच और गुलरिया पुलिस को जो है बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में जो 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 1 अभियुक्त फरार है। इन तीनों अभियुक्तों का जो ये अच्छे अपराधी हैं, उनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और बरामदगी की गई है जो 75 लाख मोटरसाइकिल की, 1 कार की और बाकी सारी चीजें बरामद करके उनको जेल भेजा जाए। सर इस घटना में और भी लोग शामिल थे? इस घटना में 1 अभियुक्त शामिल था जिसकी हम लोग अभी तलाश है, अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उप जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने हॉटस्पॉट क्षेत्र पटेल चौक,
ट्रांसपोर्ट नगर और बड़गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। कल गई हो वहाँ पे और इस समय सर इसकी अपने अकेले आई थी कलकत्ता से ट्रेन से। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और सर किराएदार के रूप में रहती थी। कौन सा मकान है सर? ये जैसे आगे सर आगे अंदर वही वाला जो हरा वाला दिख रहा है सर, किराएदार है जी सर। नीचे ये है कि एक ही हैंडपाइप है, वो फैमिली नीचे रहती है, वो जो इन्फेक्टेड थे सब वो मोटर यूज करते थे। जमीला खतून बाय द वे अगर वो कभी हुई होगी तो क्या है वो एक ही हैंडपाइप का वहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं। तो मृदुला कितने लोग हैं वो घर में? सर तो 33 लोग हैं सर उसमें मुँह ढकी पान मत खुल के मुँह ढकी 21 लोग हैं सर उसमें। 21 लोग हैं जी, 33 लोग हैं। 33 लोग हैं। और एक उसके फैमिली में 7 लोग हैं उसको मिला के। अच्छा। 6 लोग और हैं वो ऊपर अभी रह रहे हैं। और हमारे सारा क्या माला होगा टेस्ट कराने पड़ेगा, सबका टेस्ट करवा रहे हैं। अपना नंबर कर दिए थे, सारा के बच्चों का भी चेक करूँगा और वही डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, बात करना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर जनपद के सभी थानों का अर्धवार्षिक निरीक्षण के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में प्रवेश से पूर्व कोविड-19 डेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने थर्मो टेम्परेचर से जांच की और सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर थाने में प्रवेश करने का आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान थाने पर मौजूद शस्त्रागार में रखे असलहों की जांच, रिकॉर्ड रूम, साफ सफाई आदि की व्यवस्था का गहनता से निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी, थाना क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे। कितने लोग का खाना बनता है? यहाँ है फॉलोअर है, यहाँ पे फॉलोअर बताओ। 9-5 हमने आरआई साहब से आपका मिलान हुआ है? हाँ, आरआई साहब से मिलान वॉशिंग नहीं था ना? लेवल पे रहना चाहिए। लाइट से तो नहीं है और सब कहाँ अलग अलग बनता है कि मतलब एक ही सब्जी रोज बनती है, बदल के बनता है। और कौन आपका कोई सहायक भी है यहाँ पर? और क्या कमी है यहाँ पे आपको? दो बैंक खुल गई, लूट की और लुटेरों की और पंजीकरण भी हो गया उनका। पंजीकरण में बाकी है। भूमि विवाद रजिस्टर थाना मोबाइल में जितना रहना चाहिए कागजात हो गया, तमाम चीजें पूरी हैं, ठीक है। इंडिया एक्ट केवल एक है आपके पास, केवल एक और नहीं देखना और नहीं। मतलब आपने आरआई साहब के मतलब मिलान से और कोरावाल थाने के मिलान से अपने को अध्यावधित कर लिया? बिल्कुल सर। हाँ, मालखाना मोरेल अभी तो कोई मतलब कमी बेसी कहीं नहीं, कोई कमी बेसी नहीं। सारे असलहों बुलवा के मतलब 2-3 दिन बुलवा लीजिए। बुलवा के जो भी नए लोग हैं उनकी ट्रेनिंग जरूरत है, उनको खोलना जोड़ना, कम से कम यहाँ पे हैंडलिंग सीख लेंगे, ठीक है। मुहूर्त को बता देंगे, गणेश और राजेश वहाँ 2 और मुहूर्त हैं, राजेश जी हमारे गुरु भी रहे, ठीक है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, आपके निर्देशन में यहाँ पे अर्धवार्षिक मुआयना शहर के और देहात के थानों का क्षेत्राधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में यहाँ रामगढ़ ताल थाने पे आया गया
यहाँ का अर्धवार्षिक मुआयना किया गया। ये बहुत ही मतलब अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कार से लेके तमाम जितने भी हेल्प डेस्क बने हैं यहाँ पे देखने को मिली। मालखाना, आपका रसोई घर, उसके बाद हवालात और ये संपूर्ण परिसर देखा गया। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अपने क्रम में हैं, कोई मतलब विशेष कमी कहीं कुछ नज़र नहीं आई। और जिस स्तर की ठीक स्वच्छता यहाँ देखी गई, मतलब ऐसा ही यहाँ पे ठीक शहर क्षेत्र के अन्य थानों को भी अपने यहाँ रखना है। और जैसा कि आपको जानकारी होगा कि अभी ये थाना महज ठीक 9 महीने तो पहले ही अपने रूप में आया है। इसके पहले यहाँ पे रामगढ़ताल चौकी हुआ करती थी। उसको देखते हुए यहाँ पे जिस स्तर की तैयारी और मतलब जिस स्तर पे नए सचिवों ने अपने आप को रेडी किया वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ मुआयने में मतलब पूर्णतया उत्तीर्ण रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घोष कंपनी चौक के पास गाड़ी खाना में रह रहे दर्जनों परिवार के लोगों से नगर आयुक्त के आदेशानुसार सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रह रहे लोगों से कहा कि यह जमीन नगर निगम की है और आप लोगों को नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा जमीन को खाली करने के संबंध में अल्टीमेटम दिया जा चुका है। आप लोग समय रहते अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर रख दें, जिससे कार्रवाई के दौरान किसी को कोई असुविधा न हो। मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है, मैं नगर आयुक्त हूँ। और लेकिन मेरा जो है हर तरह के लोगों के साथ रहा है। हमारे टीचर भी बहुत उसमें रहे, सभी लोग हम लोग बहुत ही सबका बहुत सम्मान करते हैं। तो हम लोग को यही है कि मतलब कि सब चीज़ हो जाए, आपको जो अपना पॉइंट है उसको सही फोरम पे आप रखिए, नगर आयुक्त से मिल लीजिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, आज माननीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश में हम लोग घोष कंपनी स्थित परिसर में गए थे। वहाँ पे हमारा एक विवादित ज़मीन है और उस पर नगर निगम का स्वामित्व है। तो वहाँ पर जो भी लोग इसमें संबंधित थे उनसे वार्तालाप किया गया और उनको ये बताने का प्रयास किया गया कि जो भी यहाँ पर एक्शन होगा वो न्याय संगत होगा और यदि उन्हें अपना पक्ष रखना है तो समय रहते वो पक्ष को रख दें। यदि वो अपना समय रहते पक्ष नहीं रखते हैं तो नगर निगम को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस संबंध में वार्ता हुई और वार्ता काफ़ी पॉजिटिव रही। इस संबंध में जो द्वितीय पक्ष में निजामुद्दीन जी ने भी अपनी बातें रखी, तो मैंने उनको कहा ये बातें आप अपनी उचित फोरम पे रखिए। यदि इसमें विलम्ब होता है तो हम न्याय संगत कार्रवाई करेंगे और उस स्ट्रक्चर को पूरे को वहाँ पर डिमोलिश किया जाएगा। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए उन्हें कैंडल जलाकर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पुलिस कांस्टेबल, विश्वविद्यालय के कर्मचारी व एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष व प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राणा ने बताया, तारीख की रात में कानपुर में रात के करीब 1:30 के आसपास हिस्ट्री सीटर ने हमारे 8 जवानों को शहीद किया। 8 जवानों उसके घटना में शहीद हो गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग उनका श्रद्धांजलि सभा वहीं पर आयोजन किए थे और कोरोना वॉरियर्स के नाम पे जाने हुए हमारे जवान जिस परिस्थिति में पूरे देशवासियों को इस विकट परिस्थिति में बचाए, आज उन्हीं देश के लोग इस प्रकार के घटना घटित कर दें, ये निश्चित रूप से ये निंदनीय कार्य हैं और इससे समाज को तथा हमारे पुलिस बल को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम उसको टैकल कर पाए, किस हिसाब से उनका समाज से सफाया कर पाए। प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के आदेशानुसार सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर निगम के ईटीएफ ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाकर शाहपुर चौराहे से राप्ती नगर चौराहे तक लगभग दर्जनों फल सब्जी आदि विक्रेताओं और दुकानदारों के वहां से प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त कर उनका चालान किया। वहीं उन्हें दोबारा प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल न करने की नसीहत भी दी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, स्थानों पर पॉलीथीन से संबंधित पॉलीथीन जो अवैध पॉलीथीन है जैसे कि प्लास्टिक की या चाइनीज़ पॉलीथीन, इसके विरोध में एक अभियान चलाने जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन पर बैन किया हुआ है, प्लास्टिक के प्रयोग पर, उसके स्टोरेज पर या उसकी बिक्री पर रोक लगाई हुआ है पॉलीथीन के रूप में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि वहाँ पर इस संबंध में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये संदेश हम देना चाह रहे हैं नगर निगम के इस कार्रवाई के संदर्भ में कि जो भी लोग पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं या जो भी लोग पॉलीथीन को बेच रहे हैं या उसका भंडारण कर रहे हैं वो इसका उपयोग ना करें और इस संबंध में जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर महापौर प्रत्याशी व वरिष्ठ सपा नेता राहुल गुप्ता के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने कानपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के जवानों को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आता जराला आपण मोमबत्तिया हे होत राहील। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ सपा नेता राहुल गुप्ता ने बताया, आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया समाजवादी पार्टी महानगर की तरफ से, आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में मोमबत्ती जलाकर और जो हमारे 8 शहीद हुए हैं कानपुर के बिल्लौर गांव के मामला है और विकास दुबे नाम का एक शख्स ने बहुत बेरहमी से हमारे प्रशासन के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया, जिसके लिए आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए गांधी प्रतिमा पर आज यहाँ मौजूद हैं। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के संयोजक रघुवंश हिंदू के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने छात्र संघ चौराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। भारत माता
की जय, स्वामी विवेकानंद माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम, वंदे अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के संयोजक रघुवंश हिंदू ने बताया, हिंदुत्व को पूरे विश्व में प्रसारित करने वाले हमारे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी की श्रद्धांजलि दिवस है और इस श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, आपने देखा होगा कि पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया में जो भारतीय संस्कृति ने एक लोहा मनवाया है कि कोरोना का जो प्राथमिक जो दवा बनाई है, जो पतंजलि योग समिति ने भी बनाया है और भी बहुत सारे लोगों ने इसका लिए वो किया है, तो हमारे हिंदू संस्कृति को जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया में प्रसारित किया था, उनका हम आज लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं श्रद्धांजलि दिवस पर, क्योंकि आज कोरोना के कारण संख्या को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सारा काम हम लोगों ने किया। भारतीय युवा जन कल्याण समिति के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में प्रदेश के कानपुर में हुए मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के सम्मान में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं कैंडल मार्च निकालकर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। पुलिसकर्मियों जिंदाबाद, 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 पुलिसकर्मियों जिंदाबाद, 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 अत्याचार हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत वीरों की जय, भारत वीरों की। पुलिसकर्मियों जिंदाबाद, 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 पुलिसकर्मियों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार शक्ति में आओ, शक्ति में आओ, शक्ति में आओ, प्रदेश सरकार शक्ति में आओ, शक्ति में आओ, शक्ति में आओ। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना ही सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। इसके लिए ड्राई फ्रूट पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में ड्राई फ्रूट के कारोबार में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मांग के हिसाब से हो रही आपूर्ति का नतीजा है कि काजू, बादाम, खजूर, अंजीर, अखरोट, किस्मिश आदि की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं भारत सरकार और आयुष मंत्रालय द्वारा बार बार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आदि के सेवन पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों का रुझान भी ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी पर काफ़ी बढ़ा है। वहीं थोक किराना व्यवसायी लोगों से वैश्विक महामारी से बचने के उपायों के बारे में भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। के अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है, खाने में स्वस्थ है, कोई किसी भी तरह का इससे कोई नुकसान नहीं है। अभी जो लगातार सरकार की वजह से आम जनता जो जानती नहीं थी वो लोग भी खाना शुरू कर दिए। पहले क्या था, जो लोग जानते थे वही खाते थे, अब जो नहीं जानते हैं वो लोग भी खाना शुरू कर दिए। कोई भी ड्राई फ्रूट्स किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा, बस उसको सीमित मात्रा में खाएं। अब ये नहीं है लाभ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खाने लगे, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी बढ़े, इम्यूनिटी केवल इम्यूनिटी से मतलब नहीं होता है। जब आपके शरीर में सारे अंग प्रॉपर काम करेंगे तो अपने आप सब चीज़ दुरुस्त रहेगा। भीषण गर्मी और उमस के बाद शनिवार को हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार घनघोर बारिश होने की आशंका थी, लेकिन छिटपुट बारिश ने जहां लोगों को राहत दी, वहीं घरों से बाहर निकले लोगों ने बारिश को देखते हुए बचने के समुचित उपायों के साथ अपने अपने घरों से बाहर निकले।
दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।